जय हिंद दोस्तों, मैं अरुण कुमार भागलपुर बिहार से। आज का जो टॉपिक है वो है रोग क्या होता है। तो आपके 12वीं क्लास में प्रत्येक वर्ष कोई ना कोई रोग पूछता ही है। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे रोग के बारे में। तो पहला जो रोग है वो हम हैजा को लिए हैं। हैजा प्रत्येक वर्ष आपको एक रोग के बारे में पूछेगा कि रोग क्या होता है, ये कैसे फैलता है, अगर फैल रहा है तो उसका लक्षण क्या है और उसको रोकने का तरीका क्या है, उसको उपचार हम लोग कैसे कर सकते हैं। ये सब आपको पूछा जाएगा कि जैसे हैजा है तो हैजा क्या है, इसका लक्षण क्या है, जब ये फैल जाएगा इसका लक्षण क्या है, इसको दूर कैसे किया जाएगा, इसका उपचार क्या है, रोकथाम क्या है, ये सब सारा चीज़ आपको 5 नंबर में क्वेश्चन आता है। हम लोग जानते हैं हैजा क्या होता है। तो हैजा जो है एक महामारी है। हैजा एक महामारी है और ये जो रोग होता है वो जीवाणुओं के कारण होता है। हैजा एक महामारी है जो कि जीवाणुओं के कारण होता है। कौन सा जीवाणु है तो उसका नाम देखिए। विब्रियो कोलेडी नाम का जीवाणु है। विब्रियो कोलेडी नाम का जीवाणु, ये आपका ऑब्जेक्टिव भी पूछा गया है कि हैजा रोग किस जीवाणु के कारण फैलता है। तो हैजा रोग जो है एक जीवाणु के द्वारा फैलने वाला रोग है और उस जीवाणु का नाम है विब्रियो कोलेडी। हैजा एक जीवाणु के द्वारा फैलने वाला रोग है और उस जीवाणु का नाम है विब्रियो कोलेडी। तो आप जानते हैं कि हैजा किस समय फैल सकता है, ऐसा कौन सा समय होता है जो कि हैजा फैलने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो देखिए, जिस टाइम बाढ़ आता है या प्राकृतिक आपदाएं आई, तो बाढ़ अगर आ गया किसी गांव में या शहर में तो वहाँ से पानी नहीं निकल पाता है। अगर पानी नहीं निकल पाया तो वो पानी क्या होता है, वहाँ पे फंस जाता है और फंसने के बाद काफ़ी समय के बाद वहाँ पे क्या कहते हैं कि बहुत सारे सूक्ष्म जीव पनपने लगते हैं और वहाँ पे हम जब भोजन खाते हैं, खाना पीना खाते हैं तो उसी गंदगी में हम लोग को खाना पीना पड़ता है। तो उस गंदगी के कारण आपको हैजा फैलता है। तो हैजा एक महामारी है जो कि प्राकृतिक आपदाओं के समय में फैलती है। तो हैजा क्या है, एक प्राकृतिक आपदाओं के समय में फैलने वाली महामारी बीमारी है जिसको हम लोग हैजा कहते हैं। और हैजा होता है किसके कारण, जीवाणुओं के कारण, और जीवाणुओं का नाम क्या है, विब्रियो कोलेडी। तो आपको पूछेगा हैजा किसके द्वारा फैलने वाला रोग है, जीवाणुओं के द्वारा, विषाणुओं के द्वारा, किसके द्वारा। तो आपको याद रखना है कि जीवाणुओं के द्वारा फैलने वाला रोग है और उस जीवाणु का नाम अगर पूछ दे तो विब्रियो कोलेडी। और ये किस समय में फैलेगा, तो जिस टाइम कोई प्राकृतिक घटनाएं हो, आपदाएं आए या बाढ़ आ जाए। खास करके मुख्य रूप से याद रखना है बाढ़ के समय में, जब बाढ़ आती है और पानी फंसने के कारण वहाँ पे गंदगियों के कारण हैजा रोग फैलता है। और हैजा रोग ये तो हम लोग देख लिए हैजा रोग कब फैलता है और किसके कारण। तो जीवाणु याद रखेंगे और जीवाणु का नाम विब्रियो कोलेडी। और क्या है, एक महामारी है जो कि प्राकृतिक आपदा या बाढ़ के समय में फैलता है। तो आप इतना याद रखेंगे तो आगे हो जाएगा। अब हम लोग थोड़ा देखते हैं इसका लक्षण क्या है। अगर हैजा फैल गया है तो हमको कैसे पता चलेगा लक्षण तो जानना होगा। जैसे बुखार आता है तो हम जान जाते हैं बुखार है। तो हैजा अगर फैल जाए तो कैसे पता करेंगे हैजा हो गया है। तो हैजा का पहला जो आपका प्रमुख लक्षण है, प्रमुख लक्षण जो पहला इसका है, जिस व्यक्ति को हैजा हो जाएगा उसको उल्टी बार बार होगा। उल्टी का बार बार होना, उल्टी बार बार होगा। इसके साथ ही तो हैजा का जो लक्षण, प्रमुख लक्षण है वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला प्रमुख लक्षण जो है वो है बार बार उल्टी होना। जिस व्यक्ति को या बच्चे को अगर हैजा हो गया है तो उसको समझिए बार बार उल्टी पहले होगा। तो सामान्यतः भी उल्टी होता है लेकिन उसको हम हैजा नहीं कह सकते हैं। लेकिन जब प्राकृतिक घटना जैसे बाढ़ आ जाए उसके बाद कई दिनों, महीनों के बाद अगर इस तरह की देखने को मिले तो समझ लीजिए कि उसको हैजा हो गया है, उल्टी होगा। इसके और भी कई लक्षण हैं, जैसे कि पतला दस्त होना। पतला दस्त, दस्त का मतलब हो गया लेट्रिन होना, उसको पतला लेट्रिन होगा, दस्त होगा, उसको बार बार होगा और उल्टी भी बार बार होगा। ये दोनों अगर प्रोसेस चल रहा है उसका, समझ लीजिए उसको हैजा हो गया है। ये हो गया। अगला एक और लक्षण देखते हैं। तो बार बार उल्टी जो होगा और पतला दस्त जो होगा तो उसके शरीर का सारा पानी बाहर निकल जाता है। तो शरीर से पानी का क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो शरीर में पानी की कमी हो जाएगा।
पानी की कमी हो जाएगा। तो प्रमुख लक्षण हैजा का है कि बार बार उल्टी होगा, पतला दस्त होगा, बार बार होगा। और उल्टी और दस्त जब जिस व्यक्ति को होता है उसके शरीर का सारा पानी बाहर निकल जाता है और शरीर में पानी की कमी, जल की कमी हो जाएगी। तो हम लोग लिख सकते हैं कि प्रमुख लक्षण ये भी आपका हो जाएगा कि शरीर में पानी की कमी हो जाना। पानी का कमी हो गया, और जब पानी का कमी हो गया 3-4 बार अगर पतला दस्त हो गया तो कमज़ोर तो होना उसका वाजिब है, कमज़ोर होगा ही, तो कमजोरी उसको काफ़ी हो जाएगा, कमजोरी काफ़ी हो जाएगा। तो ये सब उसका प्रमुख लक्षण है कि बार बार उल्टी होना, पतला दस्त होना, पानी की कमी शरीर में हो जाएगा, कमजोरी काफ़ी बुझाएगा उसको। उसके बाद एक और प्रमुख लक्षण क्या है, जब वो कमजोरी बुझाने लगेगा उसको तो बेचैनी भी उसको काफ़ी रहेगा, बेचैनी। तो हैजा के लिए प्रमुख लक्षण इतना आप अगर बोर्ड में लिख देते हैं तो आपको नंबर मिल जाएगा। तो हैजा का प्रमुख लक्षण क्या है, उल्टी बार बार होना, दस्त होना। और जब उल्टी और पतला दस्त होगा तो पानी का तो शरीर में कमी होगा ही, तो पानी का कमी हो गया, पानी का अगर शरीर में कमी हो गया तो कमजोरी होना है, कमजोरी हो गया, और कमजोरी होगा तो बेचैनी उसको होगा ही। और शरीर में जब कमजोरी होगा, पानी का कमी हो जाएगा तो उसको प्यास भी बहुत ज़्यादा लगेगा। यहाँ दिखता होगा कि नहीं, यहाँ लिखते हैं, प्यास काफ़ी लगेगा उसको, प्यास काफ़ी लगेगा। इतना आप पॉइंट याद रखेंगे तो बोर्ड में लिखेंगे तो काफ़ी नंबर आपको आ सकता है। तो 5 नंबर में पूछता है कि रोग क्या है, रोग के लक्षण क्या है, उसके कारण क्या है, उपचार क्या है। तो ये आप सबसे पहले याद रखेंगे। हैजा क्या होता है, हैजा एक महामारी है जो प्राकृतिक आपदाओं के समय में मुख्य रूप से बाढ़ के समय में फैलता है। फैलने के कारण क्या है, जीवाणु कारण है। कौन सा जीवाणु है, तो विब्रियो कॉलेडी नाम का एक जीवाणु जिसके कारण ये हैजा रोग फैलता है। तो हैजा का लक्षण हम लोग कैसे जाने, हैजा हो गया है जो, तो पहला तो उसको बार बार उल्टी होगा, पतला दस्त होगा, पानी की शरीर में कमी हो जाएगा, कमी हो गया तो कमज़ोर होगा, और कमज़ोर हो गया तो बेचैनी काफ़ी उसको महसूस होगा। अब बेचैनी होगा, पानी का कमी हो गया है तो प्यास भी उसको काफ़ी लगेगा। तो जो कमज़ोर हो गया हैजा के दौरान उसको प्यास काफ़ी लगेगा क्योंकि शरीर में पानी की कमी है। तो इतना आप याद रखेंगे। पहला पॉइंट क्या लिखा है, उल्टी होना, दस्त होना। उल्टी और दस्त हुआ तो पानी का शरीर में कमी, पानी का कमी हो गया तो प्यास बहुत ज़्यादा लगेगा, बेचैनी रहेगा और कमज़ोर हो जाएगा। ये प्रमुख लक्षण हम आपको लिखा है हैजा का। अब इसका देखते हैं कि रोकथाम कैसे कर सकते हैं। हैजा अगर फैलने की संभावना है या फैल गया है तो उसको हम लोग रोकथाम कैसे कर सकते हैं, तो उसको देखिए। तो रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं, तो जब बाढ़ का पानी फंस गया तो हम लोग गंदगी में फंस जाते हैं और गंदगी वहाँ पे ज़्यादा पनप जाता है। गंदगी पनपने के कारण हैजा रोग फैलता है। तो हम सबसे पहला काम करेंगे, गंदगी को पनपने ही नहीं देंगे, गंदगी होने से रोकेंगे, गंदगी को रोकना, गंदगी जो होगा उसको रोकेंगे। अब पानी आ गया है गांव में, नहीं निकल रहा है, चापाकल तक डूब जाता है, तो क्या करेंगे, पानी कहाँ से लाएंगे, कैसे पीना है। तो पानी को जो आप पिएंगे उसको आप गर्म करके पीना है। आप सुने में होंगे कि गर्म पानी को करके पीने से और जो जीवाणु कीटाणु जो भी रहता है वो मर जाता है। तो आप क्या करेंगे, पानी को गर्म करके पिएंगे, गर्म करके पानी को पीना है। गंदगी से रोकने के बहुत सारे उपाय हैं। उसके बाद पानी को पिएंगे तो गर्म करके, खाना पीना जो रखेंगे उसको ढक के रखना है, ढक कर रखना है किसको, भोजन को। भोजन या जो भी खाद्य पदार्थ है, खाने वाला चीज़ है, जितना भी खाने वाला चीज़ है उसको क्या करेंगे, ढक कर रखेंगे और पानी को गर्म करके या उबाल करके, हो सकता है आ जाए इस तरह से, तो उबाल करके गर्म करके आप पानी को पिएं। और भोजन को क्या करना है, ढक करके रखें। और गंदगी होने से आसपास क्या करना है, बचाना है, मक्खी को पनपने नहीं देना है। उसके बाद अगर शरीर में काफ़ी पानी का कमी हो गया तो उसको ORS आता है, ORS इसका घोल पिलाइए, ORS। तो पहला गंदगी होने से बचाएंगे, हैजा नहीं फैले। अगर उस तरह का कंडीशन हो गया है, गंदगी काफ़ी है, तो आप पानी को उबाल के पिएं या गर्म करके पिएं। दूसरा, भोजन को क्या करना है, ढक के रखना है। हैजा फैल गया है, कमजोरी है, पानी का शरीर में कमी हो गया तो ORS का घोल पिलाइए। उसके बाद इस सबसे भी नहीं हो रहा है तो क्या करते हैं हम लोग, डॉक्टर के पास जाते हैं और सुई लेते हैं। आपको क्या करना है, टीका लगवा लेना है। हैजा का क्या करना है, टीका लगवा लेना है। तो यहाँ पे लिखते हैं, हैजा का टीका लगवाएंगे। तो हैजा का टीका लगवा लेंगे। उसके बाद
कुआं से जो पानी निकालेंगे, अगर कुआं है या टंकी है तो उसमें आप क्लोरीन को मिला देना है, क्लोरीनीकरण कर दीजिए उसका। तो पानी में हम क्लोरीन को मिला सकते हैं, टंकी में टीका लगवा सकते हैं। इतना आपका हो गया रोकथाम। तो अगर आप बोर्ड में ये लिख देंगे कि हैजा एक महामारी के समय में फैलने वाला संक्रामक रोग है और जो कि एक जीवाणु के द्वारा फैलता है। जीवाणु का नाम क्या है? तो विब्रियो कॉलेडी। विब्रियो कॉलेडी एक मुख्य रूप से बाढ़ के समय में फैलता है, गंदगी के कारण फैलता है। लक्षण क्या है? तो लक्षण याद रखेंगे, बार बार उल्टी होना, दस्त होगा, और उल्टी दस्त हुआ तो शरीर का सब पानी शरीर से बाहर, तो शरीर में पानी की कमी हुआ तो प्यास ज़्यादा लगेगा, और प्यास ज़्यादा लगने लगा उसके बाद शरीर कमज़ोर हो जाएगा। ये मुख्य लक्षण याद रखेंगे। और रोकथाम करना है तो गंदगी से फैलता है, गंदगी को रोकेंगे फैलने से। उसके बाद आसपास मक्खी नहीं पनपे उसके लिए कुछ उपचार करेंगे। उसके बाद ORS का घोल पिलाना है, भोजन सब जो होगा उसको ढक के रखना है, पानी को उबाल के पिएंगे, गर्म करके पिएंगे। अगर आप इतना लिख देते हैं तो आपको 5 में 5 नंबर आ सकता है।